सफलता पाने के लिए हमें समय भी देना पड़ता है, क्योंकि किसी भी काम को करने में एक सीमित समय जरूर लगता है और हमारे पास किसी काम को करने के लिए एक सीमित समय ही होता है। हमें पेपर में टॉप करने के लिए पेपर तक का एक सीमित समय ही होता है, इसलिए हमें हर काम को करने के लिए सीमित समय ही देना होगा। जरूरत से ज्यादा समय किसी काम को नहीं देना है, तभी आप सफलता कम समय में धारण कर पाओगे। सफलता हमेशा कदमों में घुटने टेक देती है और आपको उसी सफलता को पाने कदमों में देखना है। ऐसा सपना रख कर चलना तो सफलता इतनी जल्दी पाओगे कि कभी किसी ने ना पाई होगी, पर उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। पर अगर मेहनत करने से पीछे हटोगे तो आज सफलता उतनी ही देर में पाओगे। काफी घरों में ऐसा होता है कि उनके माता पिता या उनके परिवार वाले दूसरे लोगों से अपने बच्चों का तुलना करने बैठ जाते हैं, जिससे खुद तो टेंशन लेते ही हैं और अपने बच्चों को भी टेंशन दे देते हैं कि तू क्या करेगा लाइफ में। पर उनके परिवार वाले ये भूल जाते हैं कि हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है। सपना चाहे वो बड़ा हो या छोटा, पर वह सपना चाहत होती है और अपने बच्चों को उन्हें पूरा करने के हौसले देने की जरूरत होती है, ना कि दूसरे से तुलना करने की। अगर वही माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास रखें तो वह बच्चे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर इतना भी ज्यादा विश्वास नहीं कि बच्चे विश्वास का गलत फायदा उठाएं। सच बात तो यह है कि एक सफल व्यक्ति 1000 बार दर दर की ठोकरें खाकर सफल बन पाता है। उस ठोकर में यह ठोकर भी कहीं ना कहीं शामिल रहती है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे 1000 ऐशो आराम सुख सुविधा मिल जाए तो वह कभी जरूरत ही नहीं समझता सफल होने की और जिंदगी में कुछ करने की। पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें जिम्मेदार बनाओ, ना कि ऐशो आराम दो, क्योंकि ऐसे जो भी आप बड़े हैं सक्सेसफुल बिजनेस को देखोगे वह जीरो से होकर इतने बड़े हुए हैं, ना कि लाखों रुपए लगाकर। क्योंकि वह लोग लाखों रुपए लगाकर बिजनेस खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन उसे चलाने लायक नहीं बन पाते और जल्दी बंद कर देते हैं। पर जो जीरो से शुरू होते हैं वह अपने बिजनेस को एक नई मंजिल तक पहुंचा कर ही छोड़ते हैं। उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं रहता है उसके अलावा। और आप लोगों से अपनी तुलना करने बैठ जाते हैं कि उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया और मेरा वही का वही रह गया। ये आपकी तुलना ही आपको मन ही मन से जलाएगी, दूसरे के लिए आपके मन में बदले की भावना प्रकट करेगी। इसलिए आपको इस तुलना शब्द को अपनी शब्द कोशिका में से निकाल फेंकना है और खुद को किसी से कम नहीं समझना है, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। क्योंकि जितना खुद को कम समझोगे, अंडर एस्टिमेट करोगे, उतना ही दूसरे तुम्हें कम समझेंगे। अंडर एस्टिमेट करेंगे और खुद को औरों से बेहतर समझोगे, औरों से बेहतर समझोगे तो और लोग तुम्हें सबसे बेहतर समझेंगे। रोजाना 1000 लोग सफल होते हैं और 1000 लोग जीत और मेहनत करने में लगे रहते हैं, वह भी सिर्फ एक दिन के लिए जो उन्हें सफल व्यक्ति के रूप में दिखेगा। सिर्फ इसी का उन्हें इंतजार रहता है और वह सालों मेहनत कर करके ही निकाल देते हैं और खुद से संघर्ष करते रहते हैं, पर वह कभी खुद को किसी से तुलना नहीं करते हैं और उनका यही काम उन्हें सफल बनाने में मदद करता है। मान के चलो कि अगर कोई बहुत पैसे उड़ा रहा है और तो हम उसे देखकर जलने लगते हैं कि वह इतने पैसे कहां से लाता है और ये सब पता करने में लग जाते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हम जलते हैं और दूसरों को बताते हैं कि हमें उसे कोई मतलब नहीं है। अरे जब मतलब ही नहीं है तो बिल्कुल से मतलब हटाओ। हाँ, वह बात अलग है कि कोई अपने माँ बाप के पैसों को उड़ा रहा है या कहीं से भी गलत तरीके से लाकर उड़ा रहा है, पर जो खुद की मेहनत से पैसे कमा रहा है उनसे क्यों जलते हैं? उसने मेहनत की है। अब वह आपको तो नहीं बताएगा कि वह कब से मेहनत कर रहा है। उसका जब आपको परिणाम दिखा तो आप उसको उसी दिन को सफलता का दिन मानने लगे। सफलता से जलकर आप खुद मेहनत करना छोड़ देते हैं, खुद ही हार जाते हैं, तो आप खुद को उस लायक ही नहीं बना पाते हैं। खुद की दूसरों से तुलना करना इस तरह बिल्कुल गलत है। इसे आप आज ही छोड़ें और आप अपनी मेहनत और अपने संघर्ष में लग जाओ। आप सब कुछ भुलाकर सिर्फ खुद के लिए 3 साल जी तोड़ मेहनत करके देखो, परिणाम आपके सामने मिल जाएगा। पर दूसरे से जलते हो या नहीं ये दूसरों को बताना नहीं है। आपको दूसरे से जलने की आग ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी, पर आपको उस आग को बुझने नहीं देना है, पर उसको बदले की भावना में बदलने भी नहीं देना है। आपको उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता से, क्योंकि आपकी सफलता ही हर सवाल का जवाब है।